तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, यह आपको पूरे का पूरे 5 मार्क्स देके जाएगा। कल होने वाले हैं आपके अंग्रेजी के एग्जाम में। बहुत तकलीफ होता है मेरे भाई, जब बच्चे को देखते हैं बहुत अच्छा मार्क्स आया रहता है तो और अंग्रेजी में उसका नंबर बहुत ज़्यादा कम रहता है। कितने बच्चे तो फेल भी कर जाते हैं अंग्रेजी में। चूंकि अंग्रेजी कंपलसरी है नहीं, इसलिए रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मार्क्सिट जो है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तो अंग्रेजी में कम से कम 50 मार्क्स तो आना ही चाहिए। उसके लिए एक ट्रिक भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वह वीडियो देख लीजिएगा तो कि कैसे आप 50 से 60 नंबर ला सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो चलिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन जो 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए अंग्रेजी में है फिक्स है कि एप्लीकेशन जो पूछता है ना वह ज़्यादातर हेड मास्टर के पास ही पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन बताने वाले हैं, यह देखिए कह रहा है क्या कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि हेड मास्टर ही समझिए, जो इंस्टीट्यूट है उसके हेड को कह रहा है लिखने के लिए, फॉर द हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। कह रहा है कि आप अपने इंस्टीट्यूट का जो हेड है उसके पास एक एप्लीकेशन लिखिए मदद करने के लिए पुअर बॉय फंड से। ठीक है ना, यह है, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब इसको हम लोग देखिए, यह क्वेश्चन जो है 11, 14, 15 और 19 में 4 बार पूछा हुआ है, तो यह बहुत ही ज़्यादा भी है। अब देखिए अंग्रेजी में हम लोग आवेदन पत्र लिखते कैसे हैं यह भी जानना जरूरी है। तो जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना सबसे पहले सेवा में, उसी प्रकार से अंग्रेजी में आप सबसे ऊपर में लिखेंगे टू। याद रखिएगा कि सबसे ऊपर में आपको लिखना है टू, और यदि हेड मास्टर के पास लिखना है तो नीचे में लिखेंगे द हेड मास्टर। क्या लिख देंगे? द हेड मास्टर। और जिस स्कूल का है तो शॉर्टकट में उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे सूरी हाई स्कूल मधुबनी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम SHS मधुबनी कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। आगे आपको जो रिक्वेस्ट करना है उनसे, जो आप कहना चाहते हैं वह कहिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सर लिख के प्रारंभ कीजिए और उसके नीचे से पैराग्राफ चेंज करके उसके नीचे से अपना जो बात है वह आप कहना शुरू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे बात यहाँ पे जो कहना था तो क्या कहना है कि पुअर बॉयज फंड से हेल्प के लिए कह रहा है अपने इंस्टीट्यूशन के हेड को। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिख रहा है यहाँ पे कि आई एम स्टूडेंट्स ऑफ सूरी हाई स्कूल। कह रहा है कि मैं सूरी हाई स्कूल का छात्र हूँ। आगे कह रहा है कि माय फादर इज अ पेटी शॉपकीपर। कह रहा है कि मेरे पिताजी जो है एक पेटी छोटा सा शॉपकीपर है। एंड हिज मंथली इनकम इज लेस देन 5000। कह रहा है उनका मंथली इनकम जो है वह 5000 से भी कम है अ मंथ, एक महीने का। तो समझिए कि कितना ज़्यादा, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना है तभी तो पैसा माफ होगा ना, तो यहाँ पे मदद मिलेगा। आगे देखिए कह रहा है मंथली इनकम लेस देन 5000 अ मंथ। आगे कह रहा है ही हैज टू सपोर्ट अ फैमिली। कह रहा है कि उन्हें परिवार को भी सपोर्ट करना होता है, कंसिस्टेंटिंग ऑफ 8 मेंबर, 8 आदमियों के परिवार को लगातार सपोर्ट करना रहता है। आगे कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे 2 ऑफ हुम आर एट स्कूल। कह रहा है कि उसमें से 2 तो ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, एंड 1 एट कॉलेज। और कह रहा है कि उसमें से एक है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है कि ही कैन हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट। कह रहा है कि वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, हार्डली बोथ एंड मीट सभी कुछ, बट ही इज फेस टू फेस विथ पॉवर्टी एंड वांट। कह रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है ना, आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू। कह रहा है इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली टू फेवर मी। कह रहा है कि मुझ पर एक एहसान कीजिए, हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, मुझे पुअर बॉयज फंड से कुछ हेल्प कीजिए, सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी, ताकि मैं अपना स्टडी जो है वह कंटिन्यू रख सकूँ। इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बताना है। आगे आपको लिख देना है योर मोस्ट ओबीडियंट पुपिल भी आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। आपको अपना पर्सनल नाम नहीं लिखना है। ठीक है ना, आप बॉय या XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी का जो आप आवेदन पत्र लिखेंगे तो सबसे ऊपर में लिखना है टू, यह तो लिखना ही है। फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे यदि हेड मास्टर के पास बोल रहा है तो द हेड मास्टर लिख देंगे, फिर सर लिख देंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वह कुछ लिखिए थोड़ा बहुत, और लास्ट में मिला जुला के लिख दीजिए जितना आपसे हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन को नहीं छोड़िए। अंग्रेजी में मेरे भाई याद रखिए क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन छोड़ेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इंग्लिश में 50 से 60 नंबर लाने का जो आपको हम ट्रिक बताए हैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके उसे फटाक से देख भी लीजिए।